नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। परीक्षा में कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में इनमें से चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक प्रश्न कॉमन सा जाता है कि माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, तो उत्तर में आपको चतुर्दश अकेला लिखना है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र होते हैं, इतना आपको आंसर लिखना है। कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनके माध्यम से अपन पढ़ते हैं और सीखते हैं। बोलेंगे आप सभी मेरे साथ। आई ओल रे रिक ए ओंग आई औच है वरट लण यम गण नम झ भय घड धश जब गड धश खप छटत चट तब कपय शशर हल। एक साथ बोल सकते हैं। अयोन रील रिक एओ अयो छैवरण लड़ यम गणनम झ भय घड धश जब गड धश खप छटत चट तब कपय शशर हल। इति चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि पाणि महोदय इति लिखति। पाणि महोदय पाणि महो अष्टाध्यायी ग्रंथे चतुर्सहस्राणि सूत्राणि लिखन्ति। 4000 सूत्र लगभग पाणिनि के अनुसार लिखे गए। उनमें से ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले अय्युर, इसमें अपन स्वरों को जानेंगे, कौन कौन से स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, री। अक भी इनको कहा जाता है। पंच ह्रस्वर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि 5 ह्रस्वर कौन से हैं, तो अय्युर री 2 सूत्रों में आपके पंच पंच लिखना है आपको ऑप्शन में। ए, ओ, आई, औ, ये आपके 4 क्या है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 4 सूत्रों में कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 9 स्वर गिने जाते हैं और आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ी और रे बड़ी होकर के आपके टोटल 13 स्वर माने गए हैं। फिर हाइब्रिड सूत्र से हा से लेकर के ला तक के अक्षर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। 33 होते हैं, 63 इनको संस्कृत में कहा जाता है। हाइब्रिड में हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ से गिना जाएगा तो 33 आपकी काउंट होंगे। य व र ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। यम गणनम, ये प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं। पंचविंशति जो स्पर्श व्यंजनानी कहलाते हैं, उस प्रकार से 5 वर्गों में व्यक्त होता है। इनको अपन अगले पेज पर देखेंगे। यम गणनम ये वर्ग का 5वां अक्षर है। झभय के 2 अक्षर और घड़दश के 3 अक्षर मिलाकर के 5 अक्षर वर्ग का चौथा अक्षर कहलाता है। जब गडदस वर्ग का तीसरा अक्षर कहलाता है। खप छटत ये 5 अक्षर वर्ग का दूसरे अक्षर है। च, ट, ता, का और पा ये वर्ग के पहले अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार 5 वर्गों के 25 अक्षर पंचविंशति, इनको स्पर्श व्यंजनानी कहते हैं। क्ष, स, सा, ये तीनों क्ष और हा, ये 4 उस वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण और 25 आपके स्पर्श व्यंजन मिला करके 33 क्या हो जाते हैं, व्यंजन, जिनको हल्वी कहते हैं। और स्वर मुख्यतः 9 होते हैं, जो टोटल 42 वर्णमाला में चतुर्दश सूत्रों में बताए हैं। बाकी पाणिनि के अनुसार 63-64 वर्ण कहे गए। 63-64 वर्ण की संख्या किस प्रकार से होती है, उसकी चर्चा पर कहीं अगली वीडियो में कभी करेंगे। अभी इतना सामान्यता जाने। और ये संयुक्त अक्षर छत्रज्ञा जो आप हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इनके वर्णों के प्रकार हो गए। जैसे कि 9 हमने स्वर कहे थे, 5 ह्रस्वर और 4 दीर्घ स्वर। यहाँ वो छूटा हुआ है यहाँ पर। और ए, ऐ, ओ, औ और आ, ई, उ, री ये 4 और जाते हैं। तो इस प्रकार से 13 स्वर की काउंटिंग की जाती है। और परीक्षा में आपसे अगर ऑप्शन में 13 ना हो और 9 लिखा हो, तो आप 9 मुख्य स्वर ही पर क्लिक करें। नव लिखा रह सकता है। व्यंजनानि गति 33 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार 33 और 9 42 हो जाते हैं टोटल। का वर्ग के 5 अक्षर, चा वर्ग के 5 अक्षर, टा वर्ग के 5 अक्षर, ता वर्ग के और पा वर्ग के। इनको शॉर्ट में अपन कहें तो कू, चू, टू, तू, पू भी कह सकते हैं। पंच वर्गों के 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण या व, ला और 4 उस वर्ण होते हैं। इस प्रकार से वर्णमाला में
42 अक्षर पाणिनि के अनुसार गिनाए गए। अब अगर हम इनको संधियों में भी प्रयोग कर सकते हैं कि संधि में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अयुण अक वर्ण कहें, अयुण री ऋ, तो आ से लेकर के का तक के अक्षर क्या कहलाते हैं? आ से लेकर के का तक के अक्षर कहलाते हैं अक वर्ण। जो अपन ने सूत्र पढ़ा होगा पहले भी, अकाश वर्णे दीर्घा, तो अक वर्णों के समान वर्ण आने पर दीर्घ संधि होती है। जब आ होने पर आ बड़ा हो जाता है, ई बड़ी हो जाती है, ऊ बड़ा हो जाता है, री बड़ी हो जाती है, तो दीर्घ संधि का लक्षण होता है। ऐसे गुण संधि में आ के बाद ई आती है तो ए हो जाता है, आ के बाद होती है तो ए होगा। अदेंग गुण सूत्र के माध्यम से अपन इसको समझेंगे। फिर इसी प्रकार इको अड़ची यण संधि जब समझते हैं तो इको अड़ची में इक वर्ण कौन से? ई, उ, री और का अंतिम अक्षर से बोलने के लिए। तो इक वर्णों में 5 अक्षर आ जाते हैं, इनमें से 4 क्रमशः या वारा ला आदेश हो जाते हैं। देखिए पाणिनि जी ने क्रम से किस प्रकार से बनाए हैं सूत्रों को भी, कि आप वर्णमाला के माध्यम से आसानी से स्वर संधि और व्यंजन संधि को भी यहाँ से समझ सकते हैं। परसवर्ण व्यंजन संधि जब समझेंगे तो यम वर्णम सूत्र का काम आएगा। जब हम वर्ग का जसत्व संधि पढ़ते हैं तो जसत्व संधि में जसत्व वर्णों को जलाम जसवंत सूत्र के माध्यम से जब गढ़ दस का जस बहुत काम आएगा, ये वर्ग का तीसरा अक्षर जसत संधि में आदेश हो जाता है। इसी प्रकार ये सारे सूत्र पाणिनि के संधियों में भी निहित होते हैं। अगर हमें संधि को आसानी से समझना है तो इनको ये समझना बहुत आवश्यक है सूत्रों के माध्यम से। इस प्रकार से ये वर्णों का हमने चर्चा की है। इसमें देखो प्रत्याहार भी 42 से 44 प्रत्याहार बनते हैं। आ से लेकर के हल तक अल वर्ण कहलाते हैं। अल वर्ण क्या कहलाते हैं? अल वर्णों में पूरे आपके क्या आ गए? पूरी वर्णमाला अल कहेंगे तो अल, हल कहेंगे तो व्यंजन, अच कहेंगे तो स्वर, अल कहेंगे तो पूरी वर्णमाला इसमें समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार सामान्य रूप से आज हम सभी ने चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा। आप भी इनको दोहराएं और याद करें। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। सभी विद्यार्थी इनको याद करें।